जय हिंद। स्वागत है आपका एक नई विज्ञप्ति के साथ, जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी की जा चुकी है, जिसमें आपको इसके अंदर किस किस चीज़ की विज्ञप्ति है, क्वालिफिकेशन क्या है और वरीयता क्या है के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। चलते हैं विज्ञापन की तरफ। यह विज्ञापन दिनांक 8 जनवरी 2024 को प्रकाशित कर दिया गया था, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 10 जनवरी 2024 है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024 को है। 11 फरवरी 2024 जो अनुमानित है और लगभग तय भी है, क्योंकि जो पिछली विज्ञप्ति आई थी वो 1-2 महीने के अंदर अंदर उसके पेपर भी हो गए थे और उसकी आंसर शीट भी जारी कर दी गई। तो चलते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा गाह के अंतर्गत पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसाद अधिकारी 120 पद हैं और इसी के साथ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में सहायक प्रशिक्षक अधिकारी रसायन शाखा के हैं, ये जो कि 3 पद हैं, और रेशम विभाग के हैं आपके 10 रिक्त पद, तथा रेशम विभाग में निरीक्षक हैं जो उनके हैं 3 पद। तो टोटल 136 पद की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अब चलते हैं, इसमें देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या है और कितनी कितनी नाम है। पशुधन प्रसार अधिकारी, रिक्तियों की संख्या देख सकते हैं। इसमें पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग, जो कि सीधी भर्ती है आपकी। इसमें एससी में है 21 पद, एसटी में 4 पद, ओबीसी में 15, ईडब्ल्यूएस में 10, सामान्य में 58, जो कि है 108 पद, जिसमें से 36 आरक्षण देख सकते हो। 21 में से 6 आपका उत्तराखंड महिला के हैं और 1 भूतपूर्व सैनिक का है, और बाकी आपके सामान्य में है, जो 58 में से 17 महिलाओं के हैं, 1 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1 और भूतपूर्व सैनिक के 2, और जो ऑर्फन है अनाथ बच्चे उनके लिए 2 जानकारी। और इसी क्रम में पशुधन प्रसार अधिकारी पोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ उनके लिए केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारी है। तो जो विभाग के कर्मचारी हैं उनके लिए वैकेंसी है, जिसमें एससी की 3 सीट, ओबीसी की 1 और सामान्य की 8 सीटें। तो ये 12 है, ये केवल विभागीय कर्मचारियों के लिए है। इसमें वेतनमान आपका 35,400 से लेके 1,12,400 जो लेवल 6 में आती है आपकी। इसमें आयु सीमा देख सकते हो, 21 से 42 वर्ष की आयु होनी चाहिए। शैक्षिक अर्हता इसमें है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान हो या कृषि विज्ञान हो या पशुपालन में से किसी एक विषय में स्नातक हो, तो यही यह फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपका जैसे चयनित हो जाएंगे तो चयनित होने के बाद 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थी को वेतन, मानदेय अथवा अन्य भत्ते दिए नहीं होंगे, वह अपने पैसों से यहाँ प्रशिक्षण करेंगे। तथा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान या कृषि विषय के साथ इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो यह विभागीय केवल वो भर सकते हैं जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा दे दी हो। चयनित कर्मियों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो भी चयनित होंगे उनको भी 2 वर्ष का विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिमान्य अर्हता आप सभी जगह में राष्ट्रीय कैडेट एनसीसी होगी, बी प्रमाण पत्र और एनएसएस का प्रमाण पत्र हो, तो इसमें भी आपको पॉइंट मिलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। प्रशिक्षण अधिकारी रसायन विज्ञान है, इसमें रसायन विज्ञान की पोस्टें हैं, जो कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड के लिए है, जिसमें एससी की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट और सामान्य की 1 पोस्ट। टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें वेतनमान 29,200 से लेके 92,300 तक, जो कि लेवल 5 में है। इसकी आयु सीमा भी 21 से 42 वर्ष तक की है। और इसकी शैक्षिक अर्हता, अनिवार्य अर्हता देख सकते हो, इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन या भूमि मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ बीएससी या बीएससी कृषि के साथ क्वालिफिकेशन कर रखी होगी स्नातक, तो उनके लिए यह पोस्टें हैं। अधिमान्य अर्हताएं जैसे सभी में आती हैं, प्रशासनिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या आपका एनसीसी बी सर्टिफिकेट। अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम विभाग में यह पोस्ट है, जिसमें एससी में 3, एसटी में 1 और जनरल में 6 है। इसमें महिलाओं के लिए जनरल में 2 हैं, बाकी के लिए महिलाओं के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है। और यहाँ पे उम्र देख सकते हो आप 18 से 42 वर्ष तक, जो कि लेवल 2 में आती है, और 19,900 से 63,200 लेवल है। यहाँ उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने अभी अभी लगभग इंटरमीडिएट किया है और 18 साल से ऊपर हो चुके हैं। विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट विज्ञान या कृषि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। तो यहाँ पे देख सकते हो जो नए युवा हैं जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट किया है और 18 साल से ऊपर हो चुके हैं। अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि 18 साल कब तक पूरे होने चाहिए, कब से इन्होंने वैकेंसी में 18 साल पूर्ण ले रखा है, तो मैं उसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। बाकी अधिमान्य अर्हता सेम है, राष्ट्रीय कैडेट कोड। इसी के साथ निरीक्षक रेशम विभाग, रेशम विकास विभाग, जिसमें एससी की 1 सीट है और सामान्य की 2 सीटें, टोटल है 3 सीटें। अधिमान्य अर्हताएं, वेतन आपका वही लेवल 5 में 29,200 से 92,300 तक,
और आयु सीमा आपकी वही 21 वर्ष से 42 वर्ष तक की आयु सीमा है इसमें। इसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखी है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में बीएससी जिनकी जीव विज्ञान या कृषि, और अधिमान एमएससी प्राणी विज्ञान जिसमें कीट विज्ञान एक विषय हो, या एमएससी कृषि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई आरताई। बाकी सेम अधिमानी आरताई सेम है जो सभी उसमें दे रखी हैं। चलते हैं पेपर की जानकारी के लिए, कितने नंबर का है और समय कितना है। उक्त पदों के चयन हेतु 100 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 2 घंटे के होंगे, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। जानकारी है आप वेबसाइट में जाके इसमें पाठ्यक्रम देख सकते हो। यह वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इसमें मैं दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन साइड में दे रखा है उन्होंने, वेबसाइट आप चेक कर सकते हो। लेकिन परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या क्या जरूरी है, जैसे सामान्य ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम 45 नंबर लाने अनिवार्य है पासिंग में, और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अर्हता अंक लाना अनिवार्य है। यदि मेरिट 50 जाती है तभी भी आप जितने भी, चाहे 4 हैं या 5 हैं या 10 हैं या 100 हैं, 45 नंबर से नीचे आएंगे वहां फेल माने जाएंगे, चाहे मेरिट 45 ही जा रही है, जैसा पेपर होगा उस टाइप में। लेकिन मिनिमम मार्क्स आपके 45 और 35 में लाने अनिवार्य है। दोनों टाइप के लिए तैयार होना पड़ेगा, ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए, क्योंकि यह प्रतियोगिता ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में से कुछ भी हो सकती है। यदि अभ्यर्थी कम होंगे तो वह ऑनलाइन होगी, और यदि ज्यादा होंगे तो वह ऑफलाइन होगी। ये उन बच्चों के लिए है जो जिन्होंने अभी शुरू किया है और जिन्होंने पेपर दे चुके हैं, उनको तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। OMR सीट को व्हाइटनर नहीं लगाना है, उसको खुरचना नहीं है, कटिंग नहीं करनी है, और 4 नंबर में 1 नंबर माइनस होगा। ये तो जानकारी उनके लिए है जो नहीं है। माइनस मार्किंग होती है इसमें, यदि आपके 4 नंबर गलत है उसमें से 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर विकल्पी अभ्यर्थी को उपलब्ध कराए गए मॉनिटर कंप्यूटर टैब पर ही प्राप्त होंगे। अधिमान लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाती है। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा। यदि 20 वर्ष की आयु वाले का 80 नंबर आते हैं और 40 वर्ष वाले के भी 80 नंबर आते हैं, तो इसमें वरीयता आपको आयु जिसकी ज्यादा होगी उनको दिया जाएगा। बाकी अंतिम रूप में चयनित अभ्यर्थी की सूची आयोग की वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी। आयु की गणना जो मैं पहले भी बता रहा था, आयु की गणना 18 से 42 और 21 से 42 है। तो यहाँ पे देख सकते हो उपरोक्त सभी पदों हेतु गणना की निश्चायक तिथि 1 जनवरी 2024। ओबीसी और जनरल के लिए 300 रखी हुई है उन्होंने, और SC ST और ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में आते हैं जिनकी उनकी 150 रुपए, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी 150, और जो ऑर्फन अनाथ बच्चे हैं उनके लिए फीस माफ है। और इसमें जो फीस इंक्लूडेड है प्लस जो भी आपका बैंक होगा वह आपको शुल्क अनुसार 300 प्लस सर्विस चार्जेस सहित पेड करना होगा। धन्यवाद। MS डिजिटल सेवा NCSC ब्लॉक रोड चंबा टेरी गढ़वाल। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहेगी टाइम टू टाइम, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।